यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। एक जगह एक प्रसंग आता है कि वासुदेव के श्री कृष्ण जी ने अवधूत नाम के एक योगी से अध्यात्म विद्या प्राप्त की थी। अवधूत नाम की योगी और कोई नहीं, स्वयं भगवान दत्तात्रेय ही है। श्री कृष्ण भगवान ने जिस परंपरा में अवतार लिया उस कुल के भी आदि गुरु महर्षि अत्रेय है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा यादव भाई अपने को अत्रि गोत्र का कहते हैं, क्योंकि जो यदु थे, राजा यदु, यादवों के मूल पुरुष, प्रधान पुरुष, वे गोचारण करते थे, वन विहार करते हुए चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। तो उन्हें अपने मन में अयोग्यता की कुंठा हुई कि मैं योग्य नहीं था, मैं पात्र नहीं था, इसलिए मुझे गौओं के साथ में रहना पड़ता है। तो वे भगवान दत्तात्रेय जी क्या आह्वान करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। भगवान दत्त प्रकट हुए। उन्होंने राजा यदु को कहा कि नहीं, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम महान योग्य हो। ऋषभ देव के बाद में गोपालन लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले तुम होंगे। यद्यपि बीच में राजा सुदान जी भी हुए, वो भी परम गो भक्त और गो विज्ञानी थे, परंतु ऋषभ देव जी ने जो कृषि का आविष्कार किया सतयुग में, सूर्यवंश में उत्पन्न होके, उसके बाद में चंद्रवंश में उस तरह का महापुरुष ऋषभ देव जी की स्थिति का, यद्यपि वो बाद में अवधूत अवस्था में चले गए थे ऋषभ देव जी, पर यदु जी भगवान श्री दत्तात्रेय जी के उपदेश और आशीर्वाद के बाद में उन्होंने गोपालन लोक संस्कृति के विस्तार के लिए शासन व्यवस्थाएं स्वीकार की। यादवों का यदु का राज्य ही यादवों का राज्य कहलाने लगा और सारे यदुवंशी जो थे वो उनकी परंपरा चलती आई राजा पद्मनाभम तक। श्री कृष्ण के पहले उनके ननियाल पक्ष में नाना जी राजा उग्रसेन, वो यादवों के अंतिम सम्राट हुए और उन्होंने मथुरा के बाद द्वारका में भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा यदु राजा को प्रदान किए गए भगवान के दिव्य विग्रह अर्चा अवतार की पूजा अर्चना की। तो ये जो भगवान दत्तात्रेय जी ने यदु जी को उपदेश दिया, उस समय उन्हें कहा कि अमूक 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 गायों का वंश आपको आगे बढ़ाना है और इन्हीं गौओं के पंचामृत से इनका पूजन करना है। राजा यदु के पास जो गाय थी उनका वंश श्री कृष्ण भगवान तक लगातार चला आया और श्री कृष्ण ने तो प्रतिदिन ऐसा नियम बनाया था द्वारका में 13,082 गौ माताएं प्रतिदिन, दुधारू गौ माताएं, वे स्वर्ण आदि अलंकारों से युक्त करके दान करते थे। गौ अध्यात्म और आदि भौतिक दोनों समृद्धियों का स्रोत है। जो गौ का आश्रय लेता है वह अक्षय समृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उनका ज्ञान भी अक्षय होता है और उनके पास सामर्थ्य भी अक्षय होता है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही सिद्धियों उनके साथ हो जाती हैं। कोई व्यक्ति, परिवार, समाज, कुल, यहाँ राष्ट्र
पूज्य भाव से गौ माता का आश्रय लेता, उनकी सेवा करता है, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में सहयोग करता है, उनकी महिमा का प्रचार प्रसार करता है, तो उनको सर्वोच्च समृद्धि मिलती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, शौर्य, शक्ति, संयम, सदाचार, सब में वो सर्वोपरि होते हैं। गौमाता की महिमा है। ऐसी महिमावान गौमाता की कृपा से हम सभी लोग संतवाणी का ये प्रसाद पा रहे हैं। संतवाणी में ये बात कही जा रही है, संतवाणी में कहा है कि वेद वाणी में जिसे परमात्मा कहते हैं, संतवाणी में उसे ही सत्य कहा है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।